ये देखिए बच्चों, हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया है व्यावसायिक अध्ययन। अकाउंटेंसी में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2 चैप्टर कम से कम इस लॉकडाउन पीरियड में करवाऊंगा। उसी प्रकार बिजनेस स्टडी में भी हम 2 चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। जब तक आपका स्कूल स्टार्ट होगा तब तक हम लोग कम से कम 2 चैप्टर तो कर चुके होंगे। मैं जानता हूँ इस वक्त आपके पास बुक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमें किस बुक से पढ़ना है। ये आपकी व्यावसायिक अध्ययन की बुक है। NCERT CBSE पैटर्न लागू है और उसी के बेस पर पढ़ना है आपको। और राठी और कुसुमाकर, इस बेस पर आपको इस बुक से आपको पढ़ना है। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। कई बच्चों का ये बोलना था कि सर भैया हमें सिलेबस बताइए, सर सिलेबस बताइए। देने सिलेबस देख लीजिए, आपका टोटल जो है वो 14 चैप्टर है, जिसमें से 14 चैप्टर 14 चैप्टर जो है प्रोजेक्ट वर्क है। मतलब आपके कुल मिला के 13 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ 13 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपके पूरे व्यावसायिक अध्ययन में मात्र 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर्स। और आप बोर्ड क्लास के बच्चे हो, इसको मत भूलिए। अकाउंटेंसी तो ठीक है, आप लोग जैसे भी कर रहे हो आपके हिसाब से, लेकिन मैं आपको बिजनेस स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सीरियसली लोगे। देखिए, आपका पहला चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति और महत्व, दूसरा चैप्टर है प्रबंध के सिद्धांत, तीसरा चैप्टर है व्यावसायिक पर्यावरण, चौथा चैप्टर है नियोजन, पांचवा चैप्टर है संगठन, छठवां चैप्टर है नियुक्तिकरण, सातवां चैप्टर है निर्देशन, आठवां चैप्टर है नियंत्रण। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक टीचर कई सालों से बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा है, उसकी बात आप लोगों को सीरियसली समझनी पड़ेगी। इस साल यानी 12वीं क्लास में आपको बिजनेस स्टडी के शुरू के ये 2 चैप्टर अच्छे से करने के बाद ही नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण समझ में आएगा। क्योंकि जो प्रबंध होता है, ये प्रबंध के ये सब तत्व है, यानी इसमें इस चैप्टर के अंदर ही इन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया और बाद में इन सबको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है। और उसके बाद 9 चैप्टर है व्यावसायिक वित्त, वित्तीय बाजार, विपणन प्रबंध, उपभोक्ता संरक्षण, उद्यमिता विकास। 13 चैप्टर है। तो मैं उपभोक्ता संरक्षण और उद्यमिता विकास, ये आपके लॉकडाउन पीरियड में ये 2 चैप्टर कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। क्या है, ये चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं और इन्हें पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा और बोरियत महसूस नहीं होगी और अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा लगेगा। आपको सिर्फ सुनना है, लेक्चर पूरा सुनना है अच्छे चैप्टर से। ठीक है। खाली टाइम वेस्ट ना करते हुए इन पे ध्यान अगर दोगे आप लोग तो आपको ये चैप्टर समझ में आएंगे। मैं उपभोक्ता संरक्षण से आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता संरक्षण किसे कहते हैं, उपभोक्ता की 6 समस्या और उपभोक्ता के 6 अधिकार। आपको ये 4 क्वेश्चंस एक वीडियो के थ्रू में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कल भी मैं आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन समझाऊंगा। इस टाइप से एक ही वीडियो में हम लोग कम से कम 4 क्वेश्चन और ऐसे 2-3 वीडियो के अंदर अगले 2 दिनों में हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और अच्छा है क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन उपभोक्ता किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का उपभोक्ता संरक्षण किसे कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन उपभोक्ता की 6 समस्याएं और चौथा क्वेश्चन उपभोक्ता के 6 अधिकार। ठीक है, देखते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता। देखिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये उपभोक्ता क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे हाथ में मोबाइल है और आपके हाथ में मोबाइल भी। मैंने जो वीडियो बनाया मोबाइल लेकर बनाया है और आपने भी आपका मोबाइल खरीद कर ही वीडियो देखा जा रहा है। मतलब आप मोबाइल के उपभोक्ता हो। बोलने का मतलब हर वो व्यक्ति, आप भी, मैं भी, आपके पेरेंट्स लोग भी, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, हर वो व्यक्ति उपभोक्ता है जिसने कोई ना कोई वस्तु कहीं से खरीदी है ना। जैसे देखो, आधुनिक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को अत्यधिक महत्व दिया गया है ना। अभी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उपभोक्ता का बहुत अधिक महत्व है। यह उपभोग प्रधान युग है। आज का युग है उपभोग प्रधान युग है, यानी यहाँ हर आदमी किसी न किसी चीज़ का उपभोग करता है। उपभोग मतलब प्रयोग करता है।
अब एक नई अवधारणा का जन्म हुआ जिसमें उपभोक्ता को सावधान रहने के लिए कहा गया है। भाई आप लोग उपभोक्ता हो और कभी ना कभी तो आप लोगों को लगा होगा ऐसा कि हमें ठग लिया गया है, लगा होगा ना। कोई ख़राब माल खरीदा गया आपके द्वारा या आपसे किसी चीज़ की ज़्यादा कीमत ले ली गई है, ठीक है ना। बस इसी चैप्टर में आपको यही सिखाया जाएगा कि आज एक नई अवधारणा का जन्म हुआ है जिसमें उपभोक्ता को सावधान रहने के लिए कहा गया है और इसी के साथ विक्रेताओं से उपभोक्ताओं के हितों के प्रति जागरूक रहने की अपेक्षा की गई है। मतलब जो वस्तु बेचता है विक्रेता, वो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे और उपभोक्ताओं को अपने हितों के प्रति हमेशा जागरूक रहे, ये अपेक्षा की गई है, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता गया वैसे वैसे लोगों की आवश्यकता में वृद्धि होने लगी। भाई जैसे जैसे हमारा देश युग तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ने लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। जैसे जैसे हम तरक्की करेंगे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाएगी। इसी के साथ लोगों में धन अर्जित करने की लालसा बढ़ती गई। भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी लोगों की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और हर व्यक्ति चाहेगा कि भाई मैं देश के साथ आगे बढ़ूं, हमारा पड़ोसी आगे जा रहा है तो हम भी आगे जाएं और धन अर्जित करने की लालसा बढ़ती जाएगी। फलतः विक्रेता अनेक बार गलत प्रवृत्ति का सहारा लेने लगे हैं। भाई हर व्यक्ति चाहता है कि वो पैसा कमाए, लेकिन उसके लालच में जो विक्रेता होता है, दुकानदार होता है, गलत प्रवृत्ति का सहारा लेने लगे, जैसे मिलावट कर देता है। देखना आप लोग, आपकी दुकानों में कई अनाजों में कई प्रकार के प्रोडक्ट्स में मिलावट मिलेगी। कम माप तोल करता है, कम माप तोल मतलब कम तोलता है। भ्रामक विज्ञापन, गलत विज्ञापन दिखाता है जिससे लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाए। वस्तु की घटिया किस्म रखता है, क्वालिटी घटिया रखता है, ठीक है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक है। ये इस लेसन की थोड़ी सी एक झलक आपको दे दी है मैंने, यानी इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि हर व्यक्ति उपभोक्ता है और वह कहीं ना कहीं से धोखाधड़ी का शिकार होता है। विक्रेताओं के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा छल कपट की संभावना ज़्यादा होती है और उसको कैसे रोका जाए इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं सिखाता हूँ उपभोक्ता किसे कहते हैं। वर्तमान में व्यक्ति केवल रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताओं को ही नहीं खरीदता। देखिए रोटी, कपड़ा, मकान ये मनुष्य की मुख्य आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में इसके अलावा भी कुछ आवश्यकता होती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन आदि के उपकरण भी खरीदता है ना भाई। तुम सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान में ही संतुष्ट थोड़ी होगे। पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, मनोरंजन की चीज़ें, स्वास्थ्य की चीज़ें खरीदते हैं। इसके अलावा टेलीफोन, बिजली, परिवहन आदि सेवाओं पर खरीदता है। कई बार विक्रेता यानी दुकान में माल बेचने वाला या सेवा पूर्तिकर्ता द्वारा उपभोक्ता के साथ जानबूझकर धोखाधड़ी की जाती है। जानबूझकर अज्ञानतावश खराब माल की पूर्ति कर दी जाती है। हमें कई प्रकार का खराब माल दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना उपभोक्ता के लिए संभव नहीं होता। भाई हम दुकानदार झगड़ा करने थोड़ी जाएंगे। अगर किसी दुकानदार ने हमें खराब माल दे दिया तो हम ये सोचकर चुप बैठ जाते कि जान दो, अगली बार उस दुकान पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति ये सोचे तो ऐसे में तो विक्रेता हमेशा छल कपट करेगा, ठीक है। जानबूझकर धोखाधड़ी की जाती है और अज्ञानतावश खराब माल की पूर्ति कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना उपभोक्ता के लिए संभव नहीं होता। अतः उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया, ठीक है। तो आपसे किसी ने पूछा कि उपभोक्ता कौन होता है, तो आप अपने मन से लिख दीजिए। भाई हर वो व्यक्ति उपभोक्ता होता है जो किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी प्रोडक्ट का उपभोग करता है। वर्तमान में मनुष्य की आवश्यकता रोटी, कपड़ा तक सीमित नहीं होती। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की जरूरत पड़ती है। इसके लिए जो भी वस्तु, जो भी सामान विक्रेताओं के माध्यम से खरीदता है वो उपभोक्ता कहलाता है। हर वो व्यक्ति उपभोक्ता है जो वस्तुओं का उपभोग करता है। और अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण क्या है, तो ये आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। उपभोक्ता वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो प्रायः उत्पादकों, व्यापारी और सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के हाथों विभिन्न प्रकार से शोषित होता है। भाई मैं उपभोक्ता हूँ, आप भी उपभोक्ता हूँ। आप माल कहाँ से खरीदोगे? व्यापारियों से। व्यापारी के पास माल कहाँ से आएगा? फैक्ट्री से। फैक्ट्री से मतलब उत्पादकों से। तो उपभोक्ता वर्ग यानी हम लोग एक ऐसा वर्ग है जो प्रायः उत्पादकों यानी फैक्ट्रियों के मालिकों, व्यापारी और सेवा प्रदान करने वाले
लोगों के हाथों शोषित होते रहते हैं। हम शोषित होते रहते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन हम शोषित होते रहते हैं अज्ञानतावश। हो सकता है हमें उसका ज्ञान ना हो और कोई हमें बेवकूफ़ बना दे। असंगठित होने के कारण उपभोक्ताओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और उपभोक्ताओं को ऐसे शोषण समस्याओं से बचाने के लिए उन्हें उनके अधिकार और कर्तव्य की जानकारी देकर जागरूक बनाने के दृष्टिकोण को ही उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हर उपभोक्ता विक्रेताओं की गलत नीतियों से बचे, अज्ञानतावश उसे ठगा ना जाए, अज्ञानतावश उसके ऊपर जुल्म न किया जाए, खराब माल ना बेचा जाए, कम माप तोल न किया जाए, मिलावट न की जाए, घटिया क्वालिटी न की जाए। और अगर ऐसा होता है तो उससे उस दुष्परिणाम से बचाने के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उसके अधिकार देने के लिए, जागरूक करने के लिए एक दृष्टिकोण बनाया जाए। इस दृष्टिकोण को ही कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है। उपभोक्ता वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो उत्पादकों, व्यापारियों और सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के हाथों शोषित होता रहता है। उत्पादक मतलब फैक्ट्री से कोई माल बनकर आया, कुछ दिन अच्छा रहा, उसके बाद वो खराब हो गया, टूट गया, बिखर गया, फैक्ट्री के मालिक ने आपका शोषण कर दिया, व्यापारियों ने आपका शोषण कर दिया। सेवा प्रदान करने वाले लोग, जो हमारे आसपास हमारे लोग सेवा प्रदान करते हैं, ये भी हमारा अनजाने में शोषण करते ही है। जैसे आप किसी बस में बैठकर कहीं जा रहे हो, तो नीचे जब आप खड़े हो तो किसी बस का कंडक्टर आपको बोलेगा चलिए आप बस में बैठिए, आपको अच्छी सीट मिलेगी। आपने पैसे दे दिए, टिकट ले लिया और अंदर गए तो आपको सीट नहीं मिली, खड़े खड़े जाना पड़ा। तो ये हुआ ना, सेवा प्रदान करने वाले लोगों ने शोषण किया कि नहीं किया आपका। एक व्यापारी आपको माल का सैंपल दिखा के चला गया और आपने उस माल को ले लिया, लेकिन अंदर से वो माल पूरा नकली निकला, हो गया आपका शोषण, ठीक है। तो ये होता है उपभोक्ता वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो प्रायः उत्पादकों, व्यापारी, सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के हाथों शोषित होता रहता है अज्ञानतावश। हो सकता है उसको उस चीज का ज्ञान ना हो और उसको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए। असंगठित होने के कारण, संगठन नहीं है, अकेला आदमी क्या आवाज उठाएगा, इस कारण से व्यापारी लोग हमारा शोषण करते रहते हैं। उपभोक्ताओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसी कारण उपभोक्ता अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ताओं को यानी हमें ऐसे शोषण और समस्याओं से बचने के लिए उनके अधिकार और कर्तव्य की जानकारी देना, जागरूक बनाना। भाई हमें बहुत सारे अधिकार होते हैं और हमारे बहुत सारे कर्तव्य भी है, लेकिन हमें वो पता नहीं होते। और हमारे अंदर जो कर्तव्य है, हमारे जो अधिकार है, वो हमें कैसे प्राप्त हो, हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, हमारे कर्तव्य क्या क्या है, हमें नहीं पता। और इसी चीज़ की जानकारी देने के लिए, जागरूक बनाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया है और इसी को उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा उपभोक्ता किसे कहते हैं। आप यहाँ से एक टॉपिक बनाकर उसको नोट कर लीजिए ना, और यहाँ से उपभोक्ता संरक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आपका अगला क्वेश्चन बन के आता है वही उपभोक्ताओं की समस्या क्या होती है। देखिए भैया, आप भी उपभोक्ता हो, मैं भी उपभोक्ता हूँ, हमारी समस्या क्या होती है। तो ज़्यादा डीप में ना जाते हुए सीधे सीधे मैं आपको समस्याओं पे ले जाता हूँ। यहाँ से देखिए, आप कोई 6 या 7 समस्याएं पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनके शोषण को निम्न बिंदुओं में जाना जा सकता है ना। उपभोक्ताओं की समस्या क्या क्या हो सकती है। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं चैलेंज से बोलता हूँ कि इसे देखने के बाद आप खुद अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस करेंगे। ये सब समस्याएं आपकी है, लेकिन आपने कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया है, और इसीलिए ये उपभोक्ता संरक्षण कानून बना है, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। इसीलिए जानबूझकर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है कि थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और आपको लगेगा कि वाकई में हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली समस्या मिलावट की समस्या। मिलावट की जो समस्या वर्तमान युग की प्रमुख समस्या है। भाई मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ मिलावट नहीं, आप ये बताइए। हर जगह तो मिलावट है, हर जगह मिलावट है। आपको शुद्ध बोलकर मिलावटी चीज़ दे दी जाती है और अज्ञानतावश हम इसका ज्ञान नहीं होता। खाद्य पदार्थों में अनेक प्रकार की मिलावट करके उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। समझाना पड़ेगा, समझ गए ना।
मिलावटी वस्तुओं के उपभोग का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उपभोक्ता बीमार हो जाता है। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है ना भाई? यही तो है आपकी मेन समस्या। समझानी पड़ेगी कि आ गया समझ में? ठीक है ना। दूसरी है घटिया माल की समस्या। घटिया माल, कतिपय व्यापारी नकली और घटिया माल को असली माल बताकर बेच देते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अगर मैं अभी इस वक्त आपके सामने स्कूल में होता तो सभी बच्चे लगभग हाथ खड़े कर देते और अलग अलग एग्जाम्पल देते। सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पास एक आदमी आया था, उसने मेरे को दे दिया, बोले 100 रुपये का और 20 रुपये का निकला। ऐसा होता है नॉर्मली मेलों में, बड़े बड़े मेलों में आप लोग देखते होंगे, ऐसा होता है। हमारे घर पर आके फेरी वाले हमें चूना लगा के चले जाते हैं। ठीक है। कतिपय व्यापारी नकली और घटिया माल को असली माल बताकर बेचते हैं ना। यह एक जटिल समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में यही समस्या सबसे बड़ा रूप धारण कर चुकी है, जिसमें सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का शोषण होता है। इन दिनों बाजार में नकली सीमेंट आ रहा है, नकली दवाइयाँ आ रही, बिजली की नकली कलपुर्जे आ रहे, धड़ल्ले से बिक रहे। इससे उपभोक्ताओं को कभी कभी अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ये देश के लिए एक बहुत हानिकारक समस्या है और इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना जरूरी है, नकली घटिया माल की समस्या। ठीक है। तीसरी समस्या है कीमत वृद्धि की समस्या। ये भी आपको पता है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि होती है। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की चीज़ें, प्याज महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, चावल महंगी हो गई। यही तो उपभोक्ताओं की समस्या है। पिछले हफ्ते गए थे तो तेल 80 रुपये लीटर था, इस हफ्ते गए थे 95 रुपये लीटर हो गया। भाई उपभोक्ता क्या करे, उसे तो लेना ही है। तो यही तो है कीमत वृद्धि की समस्या। दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि होती जा रही है। संसार के सभी देश वस्तुओं की कीमतों में अनाप शनाप बढ़ोतरी कर रहे हैं। कीमत वृद्धि इस समस्या के जटिल रूप धारण कर लिया है। संग्रह की प्रवृत्ति के कारण उत्पादक व्यापारीगण वस्तुओं के कृत्रिम अभाव पैदा करके मनमानी कीमत वसूल करते हैं। मतलब यह है, संग्रह की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि व्यापारी क्या करते हैं, वस्तुओं का संग्रह करके गोडाउन में जमा कर लेते हैं। ठीक है। और उसका मार्केट में अभाव कर देते हैं और बाद में उन वस्तुओं को ज़्यादा मांग होने पर कृत्रिम अभाव पैदा करके मनमानी कीमत वसूल करते हैं। समझ गए आप लोग? इससे उपभोक्ताओं को शोषण होता है और गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। कम नापतोल की समस्या, नॉर्मली ये चीज़ें हम लोगों को देखने में आती है। कतिपय व्यापारी वस्तुओं के नापतोल में गड़बड़ी करते हैं, हम देख नहीं पाते पर गड़बड़ी करते हैं वो लोग। नॉर्मली आप 12वीं के बच्चे हो, आप सोचो, आप दुकान पर गए, आपने बोल दिया 1 किलो चावल देना और बात करने लग गए किसी फ्रेंड से मोबाइल पर। बस सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर उसने गड़बड़ कर दी भैया। ठीक है। तो आप लोग देखिए गड़बड़ क्या होती है। कतिपय व्यापारी वस्तुओं के नाप तोल में गड़बड़ी करते हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मापने वाली मशीन में गड़बड़ी करके कम पेट्रोल दिया जाता है। रिक्शा चालक द्वारा मीटर में हेराफेरी करके उपभोक्ताओं को शोषण करना आम बात हो गई है। सामान्य उपभोक्ता को नाप तोल का ज्ञान नहीं होता और वो इस पर ध्यान नहीं देते और शोषण के शिकार हो जाते हैं। कम से कम कॉमर्स के बच्चे तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे साथ ये चाल चली जाती है, हम लोग इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन इतना ध्यान कौन दे। ठीक है। जमाखोरी और कालाबाजारी, अब ये क्या है भाई, ये भी एक समस्या है। सामान्यतः यह देखने में आता है कि उत्पादक वर्ग, मतलब जो लोग फैक्ट्रीज में माल बनाते हैं, थोक व्यापारी जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर लेते। ये अपने गोडाउन में ना पूरा माल जमा करके रख लेते। फलतः वस्तुओं का बाजार मूल्य बढ़ने लगता है, वस्तुओं की बाजार में कमी हो जाती है और मूल्य बढ़ जाता है और उपभोक्ताओं को ऊंचा मूल्य बेचकर वस्तु खरीदना पड़ता है। ये जमाखोरी कालाबाजारी होती है। यदि सरकार इन वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करती है तो वस्तुएं काला बाजार में बिकने लगती है। इससे उपभोक्ताओं का शोषण हो जाता है, मतलब जमा करके रख लेते हैं। जैसे प्याज गोडाउन में जमा कर लिए, मार्केट में प्याज नहीं है तो बाद में फिर उसको अधिक कीमत पे बेचा जाता है। ये जमाखोरी कालाबाजारी। फिर है भ्रामक विज्ञापन का शोषण। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। आप टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट देखते हो, आप लोग देखते होगे कि कई बार आपके सामने कई प्रकार के भ्रामक विज्ञापन आते हैं। भ्रामक विज्ञापन यानी ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं कि जो सर के ऊपर से जाते हैं, हजम नहीं होते। एक पेप्सी की बोतल के लिए एक एक्टर हवा में उड़ रहा है, ढक्कन खोल के पेप्सी पीता है, उससे ज़्यादा और कलाकारी करके हवा में उड़ता है। क्या वाकई में ऐसा होता है?
नहीं, ऐसा नहीं होता। फेयर एंड लवली 6 हफ्ते में गोरा बना है, क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं होता। यही तो है भ्रामक विज्ञापन द्वारा शोषण। भ्रम पैदा करने वाले झूठे विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण होता है। समझ गए आप लोग? आप जितने विज्ञापन देखते हो ना, वहाँ नीचे एक लाइन आती है कि इसका यह काल्पनिक है और कोई भी अपने घर में इसका प्रयोग ना करे। इसका मतलब वो आपको सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए दिया जा रहा है। भ्रम पैदा करने वाले झूठे विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ताओं का बहुत अधिक शोषण होता है। जितने विज्ञापन आते हैं, कई विज्ञापन भ्रम पैदा करते हैं। विज्ञापनों द्वारा वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, मतलब वास्तव में जो वस्तु होती है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। ऐसे विज्ञापन के चक्रव्यूह में फंसकर उपभोक्ता अनेक वस्तुएं खरीद लेते हैं जो नकली और हानिकारक होती है। ठीक है। 7वीं समस्या, उपभोक्ताओं में भावताव करने की शक्ति कम होती है। भाई उपभोक्ता नॉर्मली जो होता है वो शोषित व्यक्ति होता है। वो जब मार्केट में जाता है तो बाजार की चकाचौंध देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और भावताव नहीं कर पाता और ठग लिया जाता है। सामान्यतः उपभोक्ता गरीब और असंगठित होता है, मतलब वो अकेला होता है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। हर कोई व्यक्ति अपने अपने काम में मशगूल होता है। उनकी भावताव करने की शक्ति बहुत कम होती है। परिणाम स्वरूप व्यापारीगण उपभोक्ताओं को ऊंचे दाम पर मूल्य बेचकर घटिया वस्तु, मिलावट वस्तु देने में सफल हो जाता है और इस प्रकार उसका शोषण हो जाता है। ठीक है, ये उपभोक्ताओं की एक प्रकार की समस्या है। 7 समस्याएं काफ़ी है। ओके, अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ताओं के अधिकार। अभी हमने क्या पढ़ी? उपभोक्ताओं की समस्या। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपभोक्ताओं के अधिकार। ठीक है, तो देखिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य में प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह उचित मूल्य पर अपने जीवन यापन की प्रमाणित वस्तुएं, सेवाएं प्राप्त करे। मतलब उसको अपने जीवन के लिए जो जो वस्तुओं की आवश्यकता है, प्रत्येक उपभोक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वो उसे मिले। कर्तव्य क्या हो? ये उसका अधिकार है। किंतु एक सामान्य उपभोक्ता को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, मैंने बताया कि हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है, हमें इसका ज्ञान नहीं होता और वह उत्पादक और व्यापारी के हाथों शोषित होता है। देखिए, हम जब मार्केट जाते हैं तो हमारे पास कई प्रकार के अधिकार होते हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ अधिकारों का ज्ञान आपको दिया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार होते हैं। उपभोक्ता सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? जबकि उसके पास अधिकार है। देखिए, हम बोलेंगे भाई हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपके पास अधिकार है, लेकिन आपके अधिकार क्या है ये आपको नहीं पता। और जब तक आपको किसी चीज़ के अधिकार नहीं पता होंगे, तब तक आप लोग उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उपभोक्ताओं की समस्या तो आपने पढ़ ली। मिलावट की समस्या, घटिया माल की समस्या, कीमत वृद्धि की समस्या, कम तोल के माप दिया जाता है, जमाखोरी होती है, शोषण किया जाता है, विज्ञापन गलत गलत किए जाते हैं, भावताव करने की शक्ति नहीं होती। ये सब आपकी समस्या है। लेकिन क्या आप इन समस्याओं से जूझते रहोगे? नहीं, इनसे लड़ना पड़ेगा। और इनसे लड़ने के लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए कि इनसे कैसे लड़ा जाए, और कैसे लड़ा जाए पता करने के लिए आपको पहले अपने अधिकार पता होने चाहिए। तो आपका सबसे पहला अधिकार है चयन की स्वतंत्रता। एक बात बताऊं, आप अगर शर्ट खरीदने जाते हो, पैंट खरीदने जाते हो, कोई सामान खरीदने जाते हो, दुकानदार जो दे देता है वही रख लेते हो क्या? नहीं, आप अपने मन से वो चीज़ चुनते हो। तो क्यों ना हम लोग हर चीज़ का चयन करें। शर्ट पैंट्स आप चुन के लेते हो। होटल में खाना खाने जाते समय क्या आप कोई सामान चुन के लेते हो? नहीं, आपने ऑर्डर दे दिया, वेटर ने लाके दे दिया, खा लिया, चले गए। वो कब बना, कैसे बना, कहाँ रखा था, कुछ देखा नहीं आप लोगों ने। कपड़े की दुकान में आपको चयन की स्वतंत्रता थी, यहाँ भी है। देखिए, चयन की स्वतंत्रता क्या होती है? यदि उपभोक्ता अपने हितकारी वस्तु या सेवा का चयन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। आप उपभोक्ता हो और आपको ये पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपने लिए योग्य वस्तु का चयन करें। कोई भी व्यक्ति अनचाही वस्तु या सेवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तेरे को ये खरीदना ही पड़ेगी। भाई नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, दूसरी दुकान खुली हुई है। यानी आपको वस्तु चयन करने की स्वतंत्रता है, चाहे आप कोई भी वस्तु खरीदें। और नॉर्मली ये उपभोक्ताओं का अधिकार होता है, लेकिन उपभोक्ता इस अधिकार से वंचित होता है। उपभोक्ता इस अधिकार से वंचित नहीं होता, सॉरी, उपभोक्ता इस अधिकार का ज्ञान नहीं हो पाता उसे। और जो दुकानदार दे देता है वो रख लेता है। क्यों भाई? हम चुन सकते हैं, चुनने का अधिकार है।
और आप अपने इस अधिकार का प्रयोग ना करके ठगे जाते हो और गलत वस्तु घर लेके आते हो। ठीक है। प्रत्येक उपभोक्ता को अपने लिए हितकारी वस्तु या सेवा का चयन करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है, यानी आप जो चाहे वो वस्तु वो सेवा ग्रहण कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति उसे अनचाही वस्तु या सेवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा है मानक वस्तु। उपभोक्ताओं को उचित और शुद्ध किस्म की मानक वस्तुएं घोषित वजन या मात्रा के अनुसार क्रय करने का अधिकार है। यानी उपभोक्ता अपने लिए जो उचित वस्तु है और शुद्ध किस्म की है, अच्छे वजन की है और सही मात्रा में क्रय करने का उसे अधिकार है। ठीक है। कुछ बहुत सारे मैं आपको 6 अधिकार बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। न्याय पाने का अधिकार। शोषित उपभोक्ता, जैसे मान लो आपको किसी ने ठग लिया, तो आप अपने हितों की रक्षा के लिए शोषण के विरुद्ध उचित न्याय पाने के अधिकारी है। यानी अगर आप लोगों का किसी ने शोषण कर लिया तो आप शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो और आपको न्याय पाने का अधिकार है। आप डर के घर में बैठ जाओगे कि जान दो यार उस व्यापारी के खिलाफ क्या आवाज़ उठाए, वो तो पैसे वाला है, ऐसा नहीं है। आपको न्याय पाने का अधिकार है और अगर आप सही तरीके से लड़ लिए तो आपको न्याय मिलेगा। उचित कार्रवाई का अधिकार। एक उपभोक्ता को उत्पादक या व्यापारी के द्वारा की जाने वाली कालाबाजारी, मिलावट और माल के अवैधानिक संग्रह, जमाखोरी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। हमारे आसपास अगर कोई व्यापारी मिलावट कर रहा है, नकली माल बेच रहा है, जमाखोरी कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आपको अधिकार है। मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ, अकेला क्या कर लूँगा ये सोचकर घर बैठे रहे तो वो तो आपका शोषण करेगा ही। ठीक है। मूल्य सूची और स्टॉक निरीक्षण का अधिकार। ऐसी वस्तुएं जिनके व्यापार में संबंध में मूल्य सूची और स्टॉक आदि को प्रदर्शित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। देखिए, दुकानदार जो वस्तु बेच रहा है उसकी वास्तविक कीमत क्या है, उसके स्टॉक की वैल्यू, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके व्यापार के संबंध में मूल्य सूची और स्टॉक आदि को प्रदर्शित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। कई प्रकार की वस्तुओं की मूल्य सूची को और स्टॉक को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है और एक उपभोक्ता उन्हें देखकर पूरा अधिकार है और हमें उसका देखने का पूरा अधिकार है। भाई दुकान पर गए, चावल क्या भाव चल रहा है, बोले 40 रुपये किलो। आपने बोला ठीक है आधा किलो दे दो, ऐसा नहीं है। आप उसे बताना पड़ेगा भाई आपकी दुकान की मूल्य सूची क्या है, बताओ तो क्या भाव चल रहा है, बताओ तेल का भाव क्या चल रहा है, बताइए इसका रेट क्या चल रहा है। आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रहा था ना, आपको मूल्य सूची देखने का अधिकार होता है, स्टॉक देखने का अधिकार होता है। ठीक है। फिर समस्याओं के ये वाला देखिए आप, सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु या सेवा के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, सपोज आप लोगों ने कोई मिक्सर खरीदा, तो मिक्सर को कैसे चलाए, फिर कौन सी कंपनी का है, फिर क्वालिटी क्या है, फिर इसमें इसको चलाने की क्षमता क्या है, फिर इसके लिए कौन सा प्लग लगाना पड़ेगा, तुरंत सभी प्रकार की चीज़ें जो एक माइंड में आती है वो वहाँ आपको दुकानदार से पूछने का पूरा अधिकार है। फिर है क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। उपभोक्ता को उत्पादक या वर्ग या व्यापारी गण ने जो भी सेवा या प्रतिफल के रूप में प्रदान की है वे घोषित विवरण के अनुसार होनी चाहिए। मतलब आप लोगों ने आपके व्यापारियों से, देखो उपभोक्ताओं को उत्पादक वर्ग या व्यापारी ने जो भी सेवा या वस्तु दी है प्रतिफल के बदले, तो वो घोषित विवरण के अनुसार होनी चाहिए। मतलब जिस प्रकार से उसका आपके सामने विवरण किया गया वस्तु वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है। यदि वे निर्धारित कसौटी पर नहीं उतरती, मतलब आपको जैसा बताया गया वैसी वस्तु अगर नहीं है, तो विक्रेता पक्ष से उचित क्षतिपूर्ति पाने का आपको अधिकार है। जैसे आप लोगों को विक्रेता ने बोला कि भैया ये 4 महीने चलेगी, और अगर वो 4 महीने के पहले ही खराब हो गई, टूट गई, बिखर गई, कम सर्विस दे रही है, तो आपको उसकी क्षतिपूर्ति पाने का पूरा अधिकार है। ठीक है।